अमेरिका और ईरान दोनों की परमाणु शक्ति बनने की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन उनके रास्ते बहुत अलग रहे हैं। अमेरिका दुनिया का पहला परमाणु संपन्न देश बना है, जबकि उसने ही शुरुआत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी थी। अमेरिका दुनिया की पहली परमाणु शक्ति। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हथियार विकसित किए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट 1942। नाजी जर्मनी से पहले परमाणु बम बनाने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। पहला परीक्षण जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में ट्रिनिटी नाम से दुनिया का पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया। युद्ध में उपयोग। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिससे वह युद्ध में उनका उपयोग करने वाला एकमात्र देश बन गया। 1950 के दशक में राष्ट्रपति आइजनहावर ने के एटम्स फॉर पीस कार्यक्रम के तहत परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए शुरू हुआ। ईरान परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत और विवाद। ईरान परमाणु सफर अमेरिका की मदद से ही शुरू हुआ था। अमेरिका 1957 में एटम फॉर पीस कार्यक्रम के तहत अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु सहयोग समझौता हुआ। अमेरिका ने ईरान को उसका पहला रिसर्च रिएक्टर TRR दिया। 1970 के दशक में शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने तेल बचाने के लिए 23 परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना बनाई। 1979 की क्रांति में इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका के साथ संबंध टूट गए और पश्चिमी देशों ने तकनीकी मदद बंद कर दी। गोपनीय कार्यक्रम और विवाद। 2002 में खुलासा हुआ कि ईरान गुप्त रूप से यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। तब से अमेरिका और इजराइल ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते रहे हैं, जबकि ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम केवल बिजली और दवा बनाने के लिए है। वर्तमान में अमेरिका के पास हजारों परमाणु हथियार हैं, जबकि ईरान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है, लेकिन वह उच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। अमेरिका ने 1940 के दशक में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का पहला परमाणु हथियार विकसित किया। वहीं ईरान कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ, जिसे बाद में पश्चिमी प्रतिबंधों और संवर्धन सीमाओं का सामना करना पड़ा। दोनों का सफर तकनीकी विकास, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और भू राजनीतिक संघर्षों से प्रभावित रहा है। अमेरिका कैसे बना परमाणु शक्ति। जिस प्रकार से मैनहट्टन प्रोजेक्ट 1942 से 1946 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जर्मनी से पहले परमाणु बम बनाने के लिए एक अत्यंत गुप्त और बड़े पैमाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता से ओपेनहाइमर जैसे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में अमेरिका ने यूरेनियम और प्लूटोनियम के संवर्धन की तकनीकी विकसित की। पहला परीक्षण 1945 में 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने ट्रिनिटी नामक दुनिया के पहले परमाणु उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। ईरान कैसे बना था परमाणु शक्ति। 1950 के दशक में ईरान का परमाणु कार्यक्रम शाह के शासनकाल के दौरान अमेरिकी एटम्स फॉर पीस कार्यक्रम के तहत एक नागरिक ऊर्जा कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ। क्रांति के बाद का दौर। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद पश्चिम ने सहयोग रोक दिया, लेकिन ईरान ने गुप्त रूप से परमाणु तकनीक विकसित करना जारी रखा। तकनीकी संवर्धन। ईरान ने सेंट्रीफ्यूज के जरिए यूरेनियम संवर्धन को उन्नत किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद 2015 के JCPOA समझौते के तहत उसने अपने अधिकांश संवर्धन यूरेनियम को विदेश भेजा और सेंट्रीफ्यूज को नष्ट कर दिया। वर्तमान स्थिति। वर्तमान में ईरान अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहा है और उन्नत सेंट्रीफ्यूज के साथ अनुसंधान कर रहा है। अमेरिका ने युद्धकालीन आवश्यकता के तहत तेजी से तकनीक विकसित की, जबकि ईरान के विकास एक लंबा पूर्ण संघर्ष जारी रहा। जिस प्रकार से ईरान दुनिया के सामने संघर्ष करता रहा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के सामने अपने आप में एक नज़ीर बनता गया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका का किस तरीके से इजराइल क्या चाहता है। विवादों से घिरे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर नए समझौते पहुंचने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच कई साल के बाद शनिवार को पहली बार बातचीत होने वाली थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए साल 2018 में ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच हुए पिछले परमाणु समझौते से अमेरिका को हटा लिया था। उन्होंने ईरान पर फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे ईरान नाराज हो गया था। ये सारा खेल अमेरिका कांड लगातार चलता रहा। अब ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं हुई तो उस पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है। ईरान इस बात पर जोर देता है कि वह परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन कई देश और साथ ही दुनिया भर के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA इससे सहमत नहीं है। साल 2002 में जब ईरान के गुप्त परमाणु ठिकानों का पता चला, उसी समय उसके मकसद पर संदेह हुआ था।
इसी के बाद परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी समझौता टूट गया, जिस पर ईरान समेत लगभग अन्य सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। एनपीटी सैन्य मकसद के अलावा बाकी जरूरतों के लिए परमाणु तकनीकी के इस्तेमाल की अनुमति देता है। इनमें चिकित्सा, खेती और ऊर्जा जरूरतें शामिल थी, लेकिन यह समझौता परमाणु हथियारों के विकास की अनुमति नहीं देता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कितना विकसित हुआ? साल 2018 में जब से अमेरिका ने मौजूदा परमाणु समझौते ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या JCPOA से हाथ खींचा, उसी वक्त से ईरान के ने प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के ट्रंप के फैसले के विरोध में अपनी प्रमुख प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के लिए हजारों उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें स्थापित की हैं, जिस पर JCPOA के तहत प्रतिबंध लगाया गया था। परमाणु हथियारों के लिए 90% शुद्धता तक संवर्धन यूरेनियम की जरूरत होती है। JCPOA के तहत ईरान को केवल 300 किलोग्राम यूरेनियम रखने की अनुमति थी, जो 3.67% तक संवर्धित हो। ये नागरिक पूरी तरीके से जिस प्रकार से दुनिया के आगे संवर्धित हुए हैं, दुनिया इस बारे में जानकारी देती है कि क्या ईरान यूरेनियम को शुद्ध ले सकता है। सैद्धांतिक रूप से करीब आधा दर्जन परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उनका मानना है कि ईरान उस यूरेनियम को एक हफ्ते में ही एक बम बनाने की जरूरत के मुताबिक बदल सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने में 1 साल से लेकर 18 महीने तक का वक्त लगेगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय संघ ने साल 2010 से ईरान पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि उन्हें संदेह था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए कर रहा है। इन प्रतिबंधों ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल बेचने से रोक दिया और देश की 100 अरब डॉलर की विदेशी संपत्ति को फ्रीज कर दिया। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो गई और इसकी मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पहुंच गई। देश में महंगाई भी बढ़ गई। साल 2015 में ईरान और 6 वैश्विक ताकतें, जिनमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन शामिल हैं, ये देश कई साल की बातचीत के बाद JCPOA पर सहमत हुए थे। ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के संबंध में जो कुछ करने की अनुमति दी गई थी, उसे सीमित करने के साथ ही इसने IAEA को ईरान के सभी परमाणु ठिकानों तक पहुंच बनाने और संदिग्ध ठिकानों की जांच करने की अनुमति दे दी। इसके बदले में ईरान के ऊपर लगी पाबंदी हटाने पर सहमति बन गई। JCPOA 15 साल के निर्धारित किया गया था। उसके बाद ईरान पर लगे प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में साल 2018 में अमेरिका को इस समझौते से दूर कर लिया था, जो कि इसका एक प्रमुख स्तंभ था। उन्होंने कहा कि यह एक बुरा सौदा था, क्योंकि यह स्थायी नहीं था और इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के साथ ही अन्य बातों का भी समाधान नहीं था। ट्रंप ने ईरान को एक नए और विस्तृत समझौते पर बातचीत की खातिर बाध्य करने के लिए अधिकतम दबाव बनाने वाले अभियान के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया। ट्रंप का यह फैसला अमेरिका के उन सहयोगियों से प्रभावित था जो इस समझौते के विरोधी थे, जिनमें मुख्य तौर पर इजराइल था। इजराइल ने दावा किया कि ईरान अभी भी गुप्त परमाणु कार्यक्रम चला रहा है और चेतावनी दी है कि ईरान प्रतिबंधों की वजह से राहत के तौर पर मिले अरबों डॉलर का इस्तेमाल अपनी सैन्य गतिविधियों को मजबूत करने में करेगा। ईरान के साथ बातचीत के बारे में ट्रंप ने घोषणा की, इजराइल को हैरान कर दिया। ट्रंप लंबे समय से कहते आए हैं कि वो JCPOA से बेहतर सौदा करेंगे। हालांकि अब तक ईरान ने समझौते पर फिर से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने नया समझौता नहीं किया तो उस पर बमबारी की जाएगी। ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज ने कहा कि ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यह ईरान का यूरेनियम संवर्धन है, यह शस्त्रीकरण है, यह एक रणनीतिक मिसाइल कार्यक्रम है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि प्रत्यक्ष वार्ता होगी, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ओमान में होने वाली वार्ता अप्रत्यक्ष होगी। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप को पहले इस बात पर जरूर सहमत होना चाहिए, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। ट्रंप की घोषणा के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस मामले में स्वीकार करने लायक एकमात्र समझौता यह होगा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने पर सहमत हो जाए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है हम अंदर जाएंगे, परमाणु ठिकानों को उड़ा देंगे और अमेरिका निगरानी में सभी उपकरणों को नष्ट कर देंगे। इजराइल का सबसे बड़ा डर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पूर्ण आत्मसमर्पण के बिना किसी समझौते को स्वीकार कर सकते हैं और जिसे वो कूटनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इजराइल ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार है, जिसकी ना तो वह पुष्टि करता है और ना ही खंडन करता है। इजराइल का मानना है कि परमाणु हथियार संपन्न ईरान, जो इजराइल के अस्तित्व के हक को स्वीकार नहीं करता, वो इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगा। अमेरिका और इजराइल दोनों के पास ईरान के परमाणु ठिकानों के बुनियादी
ढांचों पर बमबारी करने की सैन्य ताकत है, लेकिन ऐसा करना काफ़ी जटिल और जोखिम भरा अभियान होगा। इसके नतीजे भी निश्चित नहीं होंगे। ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकाने ज़मीन के नीचे बने हुए हैं, जिसका मतलब है कि केवल सबसे ताकतवर बंकर बस्टिंग बम ही उन तक पहुंच सकते हैं। ऐसे बम अमेरिका के पास जरूर हैं, लेकिन इसराइल के पास इनके होने की जानकारी नहीं। अगर ऐसा होता है तो ईरान निश्चित रूप से अपनी रक्षा करेगा, जिसमें इस इलाके में अमेरिकी संपत्तियों पर हमला करना और इसराइल पर मिसाइल हमले करना शामिल हो सकता है। इस तरह के ऑपरेशन के लिए अमेरिका को संभवतः खाड़ी में अपने ठिकानों के साथ साथ विमान वाहक जहाज़ों का भी उपयोग करना होगा, लेकिन कतर जैसे देश, जहां सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस है, वो बदले की कार्रवाई के डर से ईरान पर हमला करने में मदद करने के लिए संभवतः तैयार नहीं होगा। इस तरीके से जो है कैसे ईरान दुनिया के सामने और भारत किस तरीके से परमाणु शक्ति में पीछे रह गया, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। आप इसके बारे में जानकारी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की ज़रूरत थी, लेकिन दुनिया अमेरिका और ईरान को अपने पास सक्षम रखने में सफल रहा। अमेरिका और ईरान की विशेष शक्तियों के बारे में अमेरिका और ईरान जिस प्रकार से दुनिया के सामने अपने प्रस्तुतिकरण और जिस प्रकार से उन्होंने दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ रहा, बशर्ते कि अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया को पूरी तरीके से सक्षम नहीं कर पाया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम जिस प्रकार से अमेरिका ईरान को परमाणु की ऐतिहासिक जानकारी जिस प्रकार से दी गई, यह अपने आप में एक आइए अमेरिका ने ईरान परमाणु कार्यक्रम को कैसे शुरू किया। कई दशकों से अमेरिका ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने में सक्षम बनाए रखा। कई दशकों से अमेरिका को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि ईरान के पास इन हथियारों को बनाने की तकनीक इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने 1957 से 1979 के बीच ईरान को परमाणु आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद की थी। यह परमाणु सहायता शीत युद्ध की उस रणनीति का हिस्सा थी जिसे शांति के बदले परमाणु के नाम से जाना जाता है। इस रणनीति का नाम ड्वाइट डी आइजनहावर के शांति के लिए परमाणु भाषण से लिया गया, जो उन्होंने 1935 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष दिया था। इसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि परमाणु प्रौद्योगिकी के गैर सैन्य उपयोग को बढ़ावा देने से देशों को परमाणु हथियार बनाने के लिए इसका उपयोग करने से रोका जा सकता है या युद्ध के लिए परमाणु बनाने से रोका जा सकता है। यह भाषण परमाणु बम के आविष्कार के महज 8 साल बाद दिया गया था, उस समय जब अमेरिका इन नए और भयावह हथियारों को दुनिया भर में फैलने से रोकने के लिए चिंतित था। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन राष्ट्रपति आइजनहावर अपनी शांति के लिए परमाणु रणनीति को आंशिक रूप से हथियार नियंत्रण के रूप में देखते थे। टेक्सास एंड विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और परमाणु सहायता संधि के लिए परमाणु कार्यक्रम कैसे परमाणु असुरक्षा का कारण बनते हैं पुस्तक के लेखक मैथ्यू फुहरमैन कहते हैं, उनका मानना था कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी साझा करने से देशों की परमाणु बम बनाने की इच्छा कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए देश परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने या चिकित्सा उद्देश्यों के लिए रेडियो आइसोटोप बनाने के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। फुहरमैन कहते हैं, दूसरा विकल्प तो यह था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया जाए जिससे किसी भी ऐसे देश को परमाणु तकनीक का हस्तांतरण प्रतिबंधित हो जाए जिसके पास वह तकनीक पहले से मौजूद न हो। हालांकि आइजनहावर को डर था कि प्रतिबंध लगाने से अन्य देशों में इस तकनीक को पाने की इच्छा और बढ़ जाएगी, जिससे संभवतः इसे हासिल करने और शायद इसका इस्तेमाल और भी खतरनाक उद्देश्यों के लिए करने का उनका संकल्प और मजबूत हो जाएगा। प्रभाव के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी शांति के लिए परमाणु का एक और पहलू भी था। परमाणु प्रौद्योगिकी एक मूल्यवान और नई चीज़ थी और इसे प्राप्त करने वाले देशों को इससे एक विशेष दर्जा मिलता था। अमेरिका अन्य देशों को यह प्रौद्योगिकी प्रदान करने को उन देशों पर प्रभाव प्राप्त करने और राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने एक साधना मानता था। इसी उद्देश्य से अमेरिका ने उन देशों को परमाणु सहायता प्रदान की जिन पर वह प्रभाव डालता था, जैसे कि इजराइल, भारत, पाकिस्तान, ईरान। उस समय अमेरिका ईरान की शाह मोहम्मद रजा पहलवी का घनिष्ठ सहयोगी था। वास्तव में यह संबंध इतना घनिष्ठ था कि जब ईरान ने शाह की राजशाही को उखाड़ फेंका और लोकतांत्रिक रूप से एक प्रधानमंत्री का चुनाव किया तो CIA ने 1953 में तख्ता पलट करके शाह को फिर से सत्ता में स्थापित कर दिया। अमेरिका द्वारा ईरान को एक सहयोगी के रूप में महत्व देने का एक कारण सोवियत संघ से सटी उसकी रणनीति स्थिति थी। शीत युद्ध के आरंभिक दौर में अमेरिका ने सोवियत गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ईरान में एक सैन्य अड्डा स्थापित किया था। इस संदर्भ में फुहरमैन कहते हैं, ईरान के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का परमाणु सहयोग आंशिक रूप से उन देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक साधन था। यह सहयोग 1979 तक चला जब ईरान क्रांति ने शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया। उसके बाद
अमेरिका ने ईरान को एक सहयोगी के रूप में खो दिया। उन वर्षों के दौरान अमेरिका द्वारा ईरान को प्रदान की गई सभी परमाणु प्रौद्योगिकी का उद्देश्य शांतिपूर्ण परमाणु विकास था, लेकिन शांति के बदले परमाणु रणनीति के कुछ उद्देश्यों के परिणाम भी सामने आए। ओवरमैन कहते हैं, उस बुनियादी ढांचे का एक बड़ा हिस्सा प्लूटोनियम था। हथियार ग्रेड अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक दो महत्वपूर्ण सामग्रियां। असल में अमेरिका ने ईरानी परमाणु हथियार कार्यक्रम की नींव रखी। ईरान ने परमाणु हथियार बनाने में पहली बार गंभीरता से रुचि 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान दिखाई। उसने 1990 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक के आरंभिक वर्षों में इन्हें विकसित करने के असफल प्रयास किए। ईरानी परमाणु विकास आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। जिस प्रकार से ईरान दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, आने वाला समय अमेरिका और ईरान और चाइना और रसिया, फ्रांस और अमेरिका पूरी तरीके से दुनिया के सामने अपने आप को सांसारिक रूप से पूरी तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। लेकिन सामुद्रिक घटनाएं जितनी भी हो रही हैं, चाहे वो पनडुब्बी के क्षेत्र में रही हों, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रही हों, चाहे सामुद्रिक क्षेत्र में रही हों, दुनिया जो है पूरी तरीके से अमेरिका और ईरान को परमाणु संपन्न बनाने की दृष्टिकोण से देखती है। लेकिन समस्या इस बात की है कि क्या यह दुनिया के लिए ज़रूरी था? नहीं, यह दुनिया के लिए अविकसित रूप से पूरे तरीके से दुनिया इसमें नष्ट होने की ओर अग्रसर हो जाएगी। ईरान रूबियो और ईरान परमाणु हमले जिस प्रकार से हुए हैं, दुनिया को इसके लिए सोचने और जिस प्रकार से कूटनीतिक लक्ष्य रखे गए